हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आईआईटी जेई कोचिंग के लिए 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस बारे में डिस्कस करने के लिए कि अभी रिसेंटली 10 दिन पहले ही एक कमेटी की रिपोर्ट आई है। ये कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई थी कि स्कूलों पर जो स्कूलों के बच्चों पर जो 11-12 के बच्चे होते हैं, इन पे जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की वजह से, उसके बारे में। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कोचिंग का मार्केट है कितना बड़ा। तो 2021 में एक रिपोर्ट आया था कि 58,000 करोड़ का टोटल बिजनेस है कोचिंग का, जो कि हर साल 13-14% के रेट से बढ़ रहा है। तो हम समझ सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस है कोचिंगों का। और इंडिया में एक कोचिंग का पूरा एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम चलता है। तो इसका ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट ने कई बार ट्राई किया है। लास्ट में 25-30 साल में देखा हूँ, कम गवर्नमेंट हर 2-3 साल पर एक रूल लेकर आती है, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेकर आती है कोचिंग को, कोचिंग के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पा इसमें सक्सेस नहीं हो पाई अभी तक गवर्नमेंट। और कोचिंग जो है वो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके लिए क्या रीज़न हो सकते हैं, ये सब के लिए ही ये एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के रिपोर्ट भी आया है और रिकमेंडेशन भी आया है कि क्या करना चाहिए। तो इसमें जो 2-3 चीज़ हैं जो मेन बताया गया है। पहला तो ये कि जो स्कूल में पढ़ाई होता है और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसके लिए बच्चे कोचिंग लेते हैं, जैसे आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, इसमें एक बहुत बड़ा गैप होता है। तो इसलिए बच्चों को कोचिंग लेना पड़ता है। दूसरा बात ये है कि स्कूल में अच्छा जो इवन स्कूल का जो पढ़ाई है, स्कूल का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का, इसमें भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत फेस करना पड़ता है। उसमें भी मैंने क्वालिटी के टीचर नहीं हैं, तो उस टाइप के लैब नहीं होते हैं, तो जो भी है प्रॉब्लम्स वो स्कूल के साइड से भी हैं। तो ये तो फैक्ट है, ये तो रिकमेंडेशन में भी है। तो रिकमेंडेशन में जो उन्होंने मेन रिकमेंडेशन दिया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि कोचिंगों को पहले रेगुलेट किया जाए। बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते हैं कोचिंगों में, जैसे कि झूठा रिजल्ट दिखा देना, तो ये सब को रोकने का ट्राई किया जाए। फिर कोचिंगों को डिस्क्लोज़ करना पड़े कि उनके यहाँ कौन से टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उनका क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये सब के अलावे, कोचिंगों को रेगुलेट करने के अलावे, स्कूल शिक्षा जो है, स्कूल एजुकेशन है, उसको इम्प्रूव करने का रिकमेंडेशन है कि स्कूल के एजुकेशन को अलाइन किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के डायरेक्शन में। तो इसमें भी अगर पर्टिकुलर में जाएँ तो क्या-क्या है कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो एमसीक्यू टाइप से रखा जाए, जैसे कि एग्ज़ाम्स इसमें होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में होता है, आईआईटी में या नीट में। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल बेस्ड रखा जाए। टाइम बाउंड उसमें प्रिपरेशन हो, टाइम बाउंड बनाया जाए उसको, टाइम बाउंड में बच्चे करने की प्रैक्टिस करें, स्कूल में प्रैक्टिस करवाया जाए इन चीज़ों का, और टीचर भी उसको पढ़ाएँ। तो मुझे इसमें लगता है कि ये सब तो चलो ठीक है कि रिपोर्ट तो सही दिया है और रिकमेंडेशन ऐसे कि स्कूल के एजुकेशन को अच्छा किया जाए। लेकिन स्कूल के एजुकेशन को अच्छा तो किया जाएगा, लेकिन उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, सब कुछ का सिलेबस डिज़ाइन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आईआईटी के तरह सिलेबस दे दिया जाए स्कूल में 11-12 के बच्चों में, तो बच्चे फिर स्कूल का भी नहीं पढ़ पाएँगे। फिर उनको स्कूल पढ़ने के लिए भी कोचिंग लेना पड़ेगा। उनको पढ़ाएगा कौन? तो पढ़ाएँगे टीचर। तो टीचर जो पढ़ाएँगे, ये टीचर क्वालिटी के टीचर होंगे तभी पढ़ा पाएँगे। स्कूलों में क्वालिटी के टीचर तो है नहीं। तो इसके लिए भी आया है, रिकमेंडेशन है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज यही होगा कि ट्रेनिंग किस लेवल का दिया, किस मतलब कमिटी ने तो दे दिया कि चलो ठीक है ट्रेनिंग दे दिया जाए, लेकिन ट्रेनिंग किस लेवल का होगा, कितना ज़्यादा होगा, ये शायद लोगों को अभी अंदाज नहीं होगा। इसलिए ऐसा सोचा जा रहा है कि ये करके हो जाएगा। आप सोचिए कि जो 11-12 के बच्चे होते हैं, वो जो आईआईटी की तैयारी करने आते हैं, वो जनरली काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं। जो साइंस लेते हैं, पीसीएम या पीसीएमबी लेते हैं, वो काफ़ी अच्छे बच्चे होते हैं और सिलेक्टेड बच्चे ही प्रिपरेशन करते हैं। उनमें भी बहुत कम लोग 2 साल रिगरस स्टडी करने के बाद, डेली 8-9 घंटे स्टडी करने के बाद, वो इतना कमांड नहीं कर पाते न्यूमेरिकल में कि वो लोग एग्ज़ाम क्वालीफाई कर पाए। तो इस लेवल इतना टफ होता है इसको करना। अब टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करे। अब टीचर कौन है जो टीचर बने सीबीएसई स्कूलों में?
सीबीएसई स्कूलों में जो टीचर में ज़्यादातर एवरेज होते हैं लोग, वो अपने फील्ड के बेस्ट नहीं होते। जो बेस्ट लोग हैं वो तो दूसरे फील्ड में चले जाते हैं। टीचिंग तो कोई प्रोफेशन चाहता नहीं है, टीचर तो कोई बनना चाहता नहीं है। टीचर की सैलरी तो स्कूल में अच्छी मिलती नहीं है। कोई भी अच्छा टैलेंटेड जो होगा 11-12 लेवल पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, वो क्या करेगा? वो या तो आईटी के फील्ड में जाएगा, सिविल सर्वेंट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन टीचर तो कोई बनना चाहता नहीं है। तो टीचर कौन बनता है? जो कम, चूँकि सैलरी कम है तो ज़्यादा पैसा नहीं मिला तो कौन बनना चाहेगा? तो टीचर बनता कौन है? तो जो इनमें बच गए इसके बाद लास्ट में वो बनते हैं। तो आप फिर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको ट्रेनिंग देकर 2-4 महीने का ट्रेनिंग देकर क्या उस लेवल का बना पाएँगे जो वो न्यूमेरिकल्स कर देंगे, कर पाएँगे, बच्चों को हेल्प कर पाएँगे, बच्चों को पढ़ा पाएँगे। जो बच्चे 2 साल रगड़ कर नहीं कर पाते हैं, टीचर कैसे कर पाएँगे? जो खुद उतने टैलेंटेड नहीं होंगे। तो बेस्ट टैलेंट को अगर अट्रैक्ट किया जाए, तभी इसको किया जा सकता है। आप केवल सिलेबस डिज़ाइन कर देने से या फिर केवल चीज़ों को इंफ्रा दे देने से नहीं होगा। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है कि ह्यूमन रिसोर्स जो टीचर हैं वहाँ पर जो इस काम को कर उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा और उनको भी ट्रेनिंग से नहीं होगा। ट्रेनिंग ऐसा इतना आसान नहीं है ट्रेनिंग, आपको बेस्ट टैलेंट लेकर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आपको आईआईटी, एनआईटी या फिर इसी टाइप के जो बेस्ट होते हैं फील्ड में, उनको लेकर अगर स्कूल में रखा जाए, तभी वो बेस्ट एग्जाम के प्रिपरेशन करवा पाएंगे। जैसा कि कोचिंगों में होता है, अब कोचिंगों में सैलरी ज़्यादा दी जाती है, तो जनरली जो आईआईटी के लिए पढ़ाते हैं उनको कोचिंग में जनरली 1 लाख से 4 लाख पर मंथ तक का सैलरी होता है एवरेज। होने का तो ज़्यादा 2 करोड़ तक भी होता है सैलरी कुछ लोगों का, कुछ लोग कम में ही पढ़ाते हैं, बट एवरेज जो है 1 लाख से 4 लाख तक होता है। फ्रेशर जो होता है 1 सवा लाख से स्टार्ट करता है। तो लेकिन वो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस के होते हैं, आईआईटी, एनआईटी ये सब से होते हैं। तो अगर इससे कम सैलरी देंगे तो क्यों वो पढ़ाएँगे? वो अच्छा करियर छोड़ के आईटी के फील्ड में, टेक्निकल फील्ड को छोड़कर, मेडिकल में जो डॉक्टर बन गए हैं, वो छोड़कर क्यों मेडिकल के लिए पढ़ाने में आएँगे? तो ये चीज़ सोचना चाहिए। टीचर का एक रिस्पेक्ट जो है हमारे सोसाइटी में अभी बहुत लो है, तो वो रिस्पेक्ट को बनाना पड़ेगा। टीचर की सैलरी स्कूलों में बढ़ानी पड़ेगी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, तो अच्छे टैलेंट आएँगे स्कूल में और फिर वो अच्छा एजुकेशन भी हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहता था इसमें कि इंटेंशन तो बहुत है और गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत ट्राई किया है और अभी भी ट्राई कर रही है और कई तरह के अलग-अलग किए गए, लेकिन अभी तक एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है इसमें से। फिर उसके बाद एक तो ये इस टीचर के बारे में हो गया, एक चीज़ और था इसमें कि वेटेज बढ़ाया जाए स्कूल के एग्ज़ाम का सिलेक्शन में। तो ये चीज़ अगर किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है, अगर स्कूल का एग्ज़ाम का वेटेज बढ़ाया जाए, स्कूल का एग्ज़ाम को उसी लेवल पर रखा जाए, उसका वेटेज बढ़ा दिया जाए, तो फिर जो सेलेक्ट होके बच्चे जाएँगे, वो टैलेंटेड बच्चे फिर नहीं जा पाएँगे आईआईटी में और मेडिकल कॉलेजेस में। तो फिर उसमें क्वालिटी इंजीनियर्स का और फिर जो डॉक्टर्स का क्वालिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो वो भी नहीं किया जा सकता, स्कूल का वेटेज नहीं दिया जा सकता। अब उसके अलावा हमारे देश में ढेर सारे बोर्ड्स हैं, अलग-अलग टाइप के बोर्ड्स हैं। तो ये सब सारे बोर्ड्स में अलग-अलग मार्क्स आता है। सीबीएसई में 90% तो एकदम आम होता है, लेकिन दूसरे स्टेट बोर्ड्स में जाइए तो 60-70% भी लाना मुश्किल होता है। तो ये सब कैसे आप सबको बराबर करेंगे? तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो सब कुछ मिला-जुला कर यहीं पर मुझे लगता है जो कंक्लूज़न मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि अगर अच्छा करना है, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाना है स्कूल लेवल पर, तो थोड़ा-सा इसमें सरकार को पैसा इसमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा अच्छे टीचर को रिटेन करने के लिए। और अच्छे टीचर होंगे तभी फिर इस और इंफ्रा भी बनाना ही पड़ेगा। इंफ्रा, सिलेबस सब कुछ, केवल टीचर अच्छे रखने से नहीं होगा, लेकिन इंफ्रा और जो होता है सिलेबस होता है और बाकी चीज़ जो बनाना पड़ेगा, उसके साथ टीचर एक बहुत ही कंपल्सरी चीज़ है और अच्छे क्वालिटी के टीचर बहुत कंपल्सरी है। और यही भी मुझे बोलना था। अब देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जैसे पास्ट में बहुत सारे इस तरह के हुए हैं लास्ट 20-25 साल में, और मैक्सिमम तो फेल ही हुए हैं। कोचिंग तो जैसा था वैसे ही बढ़ ही रहा है। होप करते हैं कि इस बार कुछ अच्छा हो और ये इम्प्रूव करे सिस्टम। थैंक यू।